हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फॉर द न्यू सेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हमसफर हमराही सैफ। तो आज लॉजिकल रीजनिंग में हम क्या करने वाले हैं? आज लॉजिकल रीजनिंग में हम जमाएंगे बैठक। बैठक मतलब सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट मतलब बैठक। भैया हमारी चौपाल जमी है, 5-7 दोस्त बैठे हैं आपस के अंदर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे नहीं, दाएं बाएं यही बैठते हैं आमने सामने। तो हम कौन कहाँ बैठेगा ये डिसाइड करना। तो हम दोस्त या तो एक लाइन में बैठे होंगे या एक सर्कल में बैठे होंगे। नॉर्मली सर्कल में बैठते, लाइन में कोई दोस्त नहीं बैठते, बट क्वेश्चन के हिसाब से लाइन में भी बैठते हैं। स्कूल की बात करें, अच्छे बच्चे हों जो टीचर का कहना मानते हो तो लाइन में ही बैठते हैं ऐसे। बिल्कुल हम तो ऐसे नहीं थे, तो हम तो सर्कल में बैठेंगे। तो दो तरीके के सेटिंग अरेंजमेंट होते हैं। एक होता है लीनियर मतलब एक लाइन के अंदर बैठे हैं, और दूसरा होता है सर्कुलर, जब एक सर्कल में बैठे हैं। राइट। तो ये चीजें आज हम देखने वाले हैं। इसके क्या नुआंसेस हैं, क्या छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि हम हर सेशन में करते हैं, कुछ चटपटे 2-3 एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे फिर हम। तो चलिए चालू करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। पहले मैं चालू करता हूं लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट एज आई सेड कि यदि हम एक सिंगल लाइन में बैठे हैं, पहली चीज यदि लाइन में बनाना है, सपोज मैं 5 लोगों की बात करूं, तो आप इस तरीके से शो कीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 बैठे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये लोग हमेशा नॉर्थ की तरफ देखते बिठाइए, ताकि दाएं बाएं में कभी भी आपको कंफ्यूजन न हो। नॉर्थ की तरफ देखते हुए मतलब ऊपर की तरफ। ये सिनेमा हॉल है, सब ऐसे देखेंगे टकटकी निगाहों से, ऐसे, उसके पड़ोसी भी ऐसे, उसका पड़ोसी भी ऐसे, सब सामने देखेंगे। क्यों? क्योंकि यदि मैं अगला स्टेटमेंट ऐसा बोलता हूं, ए इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ बी, तो आपके दिमाग में बड़ा क्लियर है कि बी यहाँ पे है और ए उसके राइट में है, तो ये इसी ऑर्डर में बैठेंगे, बी उसके राइट में ए। क्यों? ये तभी आप कर सकते हैं जब सामने तरफ देखे हो। दूसरी चीज, ये इमीडिएटली वर्ड बहुत यूज होता है। ए इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ बी एंड ए इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ बी। इमीडिएटली राइट मतलब जस्ट बाजू में, और राइट मतलब राइट साइड में कहीं पे भी बैठ सकता है। समझ में आया आपको? इमीडिएटली राइट मतलब जस्ट बाजू में, राइट हैंड पे, एंड राइट में मीन्स राइट साइड में कहीं पे भी बैठ सकता है, 1 सीट 2 सीट छोड़ के भी बैठ सकता है। बट अधिकतर क्वेश्चन में ये सिनोनिमसली यूज होता है। ए इज सिटिंग राइट ऑफ बी बोला मतलब वो राइट में इमीडिएटली ही बैठा होगा, अनलेस एंड अनटिल इट्स मेंशन इन द क्वेश्चन के इमीडिएटली राइट का मतलब ये समझना। ठीक है, तो इस वर्ड का थोड़ा सा टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा समझ के लीजिएगा इसको ध्यान से। अगली चीज, there are 2 person sitting between D and C. So 2 person sitting between D and C is D यहाँ पे है, बीच में 2 person, फिर C, या फिर C यहाँ पे है, बीच में 2 person D। ये दोनों ही केस आपको लेने चलेंगे। हाँ, यदि ऐसा मेंशन है कि D sitting on the left of C, तो फिर पहला ही केस होगा, दूसरा केस नहीं होगा, क्योंकि पहले ही केस में D C के लेफ्ट में है। लेफ्ट राइट का समझ में आया कॉम्बिनेशन? आपको इस तरीके से आपको करना है। बट यदि इसी की जगह वर्ड होता है, ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने बोला था देयर आर 2 पर्सन बिटवीन डी एंड सी, लेकिन अगला स्टेटमेंट हूं डी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। डी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। इसका मतलब सी ये है, इसका लेफ्ट मतलब इस तरफ कहीं पे आएगा, और डी उसके सेकेंड लेफ्ट में है। सेकेंड लेफ्ट मतलब एक जगह छोड़िए और फिर दूसरी पोजीशन पे, तो फिर डी यहाँ पे आएगा। इसका मतलब डी और सी के बीच में इस बारी केवल एक बंदा है। ये लैंग्वेज में ट्विस्ट बता रहा हूं जो आपको सामान्यतः देखने को मिलते हैं सेटिंग अरेंजमेंट में। पहले केस में क्या था, मैं तो फिर दोहरा रहा हूं, डी और सी के बीच में 2 बंदे हैं, जबकि यहां बोल रहा है
डी जो है सी के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है। तो इस चीज को आप समझिए, बस इन चीजों का ध्यान रखिए, कभी कोई परेशानी नहीं आने वाली है आपको। लीनियर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिससे आपको ये बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा सेटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद ही मैं सर्कुलर अरेंजमेंट पे ले जाऊंगा, क्योंकि एक चीज सीखते जाएं तो उससे बड़ा क्लियर होगा। बस इसके अलावा और कोई वैरायटी ही नहीं है लीनियर अरेंजमेंट में। 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग चेंज होंगे, बट दाएं बाएं, राइट लेफ्ट, ये ही चीजें चलने वाली है। तो चलिए एक सवाल हम देखते हैं। मान लीजिए 6 दोस्त हैं, दे आर सिटिंग ऑन अ बेंच इन अ रो। लेट्स से द फ्रेंड्स नेम आर ए से एफ। हमारे फेवरेट हैं, ए से एफ तक नाम लेते हैं, ये 6 लोग हैं। अब इनके बारे में जानकारी दी हुई है। चलिए पहली जानकारी दी हुई है, डी इज एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड बी। डी जो है इट्स बिटवीन एफ एंड बी। चलिए मैंने ऐसा बना दिया, एफ यहाँ पे होगा, बी यहाँ, डी यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, या बी यहाँ पे होगा, डी यहाँ पे होगा, एफ यहाँ पे होगा। ये 2 केस बनेंगे भाई। दोनों ही केस में डी, एफ और बी के बीच में कौन कहाँ दाएं बाएं है मुझे नहीं पता अभी। अगला स्टेटमेंट आपके सामने मैंने रखा, देयर आर 3 पर्सन बिटवीन सी एंड ए। सी और ए के बीच में 3 लोग हैं। चलिए सी 1 2 3 ए, या ए 3 लोग सी। तब ये बात तो पक्की हो गई भैया, सी और ए के बीच में यदि 3 लोग हैं तो ये 3 लोग एफ डी बी ये आएंगे। तो ये जो ऊपर एफ डी बी देख रहे थे आपको, हमने जो शुरू में बनाए थे, ये नीचे आके 3 खांचे जो खाली दिख रहे हैं सी और ए के बीच में, यहाँ पे फिट हो जाएंगे। बट कौन कहाँ पे आएगा, अब आगे के 2 स्टेटमेंट से हमको पता चलेगा। जैसे ही अगला स्टेटमेंट, ई इज 4 टू द राइट ऑफ बी। ई इज 4 टू द राइट ऑफ बी। ई इज टू 4th ऑफ द राइट ऑफ बी। तो चलिए ये 3 बंदे यहां पे बीच में फिट होंगे। अब हम देखते हैं अगला स्टेटमेंट, ई इज 4 टू द राइट ऑफ बी। चलिए इस स्टेटमेंट को समझें। ई जो है बी के 4th राइट में है, तो बी 1 2 3, तो ई यहां पे आएगा। अब यहां पे भी बीच में 3 बंदे हैं। अब एक चीज समझिए आप, बड़े गौर करने वाली बात है। एफ डी और बी, यदि बी को आप यहां रखते हैं, यदि एफ और डी को इसके लेफ्ट में रखते हैं, सपोज करिए मैं 2 प्लेस और बनाता हूं, तो टोटल लोग कितने हो गए, 7 हो गए, जबकि टोटल लोग 6 हैं। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो एफ और डी है वो बी के राइट में ही है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा और एफ यहाँ पे आ जाएगा। अब सी और ए ये 3 बंदे फिट करने हैं मुझे, वो क्या मुझे एक ही अरेंजमेंट मिलता है या 2 मिलते हैं, अगले स्टेटमेंट से क्लियर होगा। अगला स्टेटमेंट हमने बोला एफ इज एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड सी। एफ जो है डी और सी के बीच में है, बस कहानी खत्म, सील ठप्पा लग गया। एफ जो है वो डी और सी के बीच में है, तो ये जो दूसरा हाईलाइटेड सी आएगा। अब बचा ए। ए कहां पे आएगा, ए विल बी एट एक्सट्रीम लेफ्ट, इस तरफ आएगा। तो आप देखिए दोस्तों, ये अरेंजमेंट हमने बनाया है विद दी 6 गिवन स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट के बेसिस पे, ठीक है। अब ये अरेंजमेंट दोबारा मैं पूरा चेक कर लेता हूं विद द गिवन स्टेटमेंट, ये बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। पहला, ए बी सी डी ई एफ आर फ्रेंड्स सिटिंग इन अ रो। डी इज एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड बी। डी जो बिटवीन एफ एंड बी है बिल्कुल है। देयर आर 3 पर्सन बिटवीन सी एंड ए। सी और ए के बीच में 3 लोग हैं, बिल्कुल 3 लोग हैं। ई इज 4 टू द राइट ऑफ बी। ई जो है वो बी के राइट में है, बी इधर तो बी का राइट इस तरफ, ई देखिए 4थे नंबर पे है राइट पे। एंड एफ इज एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड सी। एफ एग्जैक्टली बिटवीन है डी एंड सी के, बिल्कुल ये बन गया। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएंगे, दैट इज ए मटीरियल। तो चलिए दैट वाज लीनियर अरेंजमेंट। एक लाइन में बैठे हो तो कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट की। सबसे पहली चीज, सर्कल में बैठे चाहे स्क्वायर में बैठे चाहे रेक्टेंगुलर टेबल पर बैठे, इन सब केसेस में आप एक सबसे पहली चीज का ध्यान देंगे, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। डिस्टेंस सेम किसके बीच में, 2 बंदों के बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए। भाई सर्कल में यदि 4 लोग को बिठाना है तो 1 2 3 4 ऐसे आप बिल्कुल नहीं बिठाएंगे। यदि सर्कल में 4 लोग बैठ रहे हैं तो आप 1 2 3 4,
6 लोग बैठ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, 5 लोग बैठ रहे हैं तो 1 2 3 4 5। कहने का मतलब है सबके बीच में स्पेसिंग सेम रखिएगा, क्योंकि कई सारे सवाल में यहां पे आते हैं बात डायमेट्रिकली अपोजिट। डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब मैं यहां हूं तो मेरे जस्ट सामने कौन बैठा है, या ये बंदा यहां बैठा तो इसके सामने कौन बैठा है। तो यदि चिपका चिपका के बैठा देंगे तो डायमेट्रिकली अपोजिट, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, खाली दिखेगा आसमान। तो ऐसा नहीं चलेगा। ये पहली पॉइंट ध्यान में रखने की कि ऑल दी पर्सन शुड बी इक्वी डिस्टेंस, सबके बीच में दूरी समान होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 क्लियर, टेकन बाय यू, ओके। पॉइंट नंबर 2, सर्कल में जब भी बैठते हैं तो सब सेंटर की तरफ देखते हुए बैठते हैं। फर्ज करिए यहां पे 4 लोग बैठे हैं, ए बी सी डी। ए कौन सी दिशा में देख रहा है, ए बैठा ऊपर है बट देखेगा साउथ की तरफ। बी बैठा वेस्ट में है बट देखेगा कौन सी तरफ, ईस्ट में। ऐसे मुंह फैला के नहीं बैठते सर्कल के अंदर के बाहर की तरफ, मेरे को तो बात ही नहीं करनी, मैं तो कट्टी हूं, तेरे से बात ही नहीं करूंगा। सेंटर की तरफ देखते हैं, बातें तभी हो पाती है। तो दे विल बी ऑलवेज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर अनलेस एंड अनटिल इट्स मेंशन इन द क्वेश्चन कि वो लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। हाँ, ऐसा बोला है सवाल में तो फिर आप ऐसा अज्यूम करेंगे। पॉइंट नंबर 2, सेंटर की तरफ देखेंगे। पॉइंट नंबर 3, सर्कल में हमेशा एक बंदे की पोजीशन फिक्स करके हिसाब से फिर जमाते हैं। लेट्स से पहला स्टेटमेंट ही तुम्हारे सामने आ गया, बी इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ ए। तो ए और बी की पोजीशन आप फिक्स कर दीजिए कि ए भाई तू यहां बैठेगा और बी उसके राइट में है तो बी उसके राइट में इस तरफ बैठेगा। तो इस तरीके से एक बंदे की पोजीशन, नहीं तो गोल 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 घूमते ही रहेंगे, किसी एक को फिक्स नहीं करेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल लूंगा, उसमें आपको जरूर समझाऊंगा कि कैसे फिक्स करके चलना है। चलिए, तो इन 3 बातों का आप ध्यान रखिए, बस सर्कुलर अरेंजमेंट में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब आता हूं मैं पहला एग्जाम्पल आप लोग के सामने लेके। सिंपल सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। चलिए, 6 पर्सन आर सिटिंग फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। इस भाई ने तो बेचारे ने बोल भी दिया कि सेंटर की तरफ देखता हुआ ही बना। बहुत सारे सवाल में मेंशन नहीं होता बट हम सेंटर की तरफ देखता हुआ ही लेते हैं। चलिए, 6 लोग हैं तो हमने ऐसा कुछ डायग्राम बना दिया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बैठ गया। अब पारिक इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बबीता एंड नरेंद्र। पारिक जो है वो बबीता और नरेंद्र के बीच में है, तो ये बना दिया पारिक। इसके एक तरफ बबीता, दूसरी तरफ नरेंद्र, या इस तरफ नरेंद्र, दूसरी तरफ बबीता। भाई पारिक फिक्स है, पारिक तो यहीं बैठेगा। बबीता और नरेंद्र को चेंज करेंगे हम, बट पारिक तो यहीं बैठेगा। आगे क्या बोलता है, इज अपोजिट टू चित्रा। पारिक के बारे में कंटिन्यू है। पारिक आप सुनते जाइए, ये पारिक इज सिटिंग बिटवीन बबीता एंड नरेंद्र एंड अपोजिट टू चित्रा। तो चित्रा इसके सामने आ गई, बैठ मेरे सामने तुझे देखता रहूं। पारिक और चित्रा, कुछ तो गड़बड़ है दया। चलो, नरेंद्र इज सिटिंग टू दी राइट ऑफ पंकज। नरेंद्र पंकज के राइट में है। बस ये की पॉइंट है। यदि मैं नरेंद्र को यहां पे लेता हूं इस तरफ, तो पंकज इधर लूंगा तो पंकज के लेफ्ट में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर की जगह तो भरी हुई पारिक से। लेकिन यदि मैं नरेंद्र को इधर लेता हूं तो फिर मैं पंकज को इधर ले सकता हूं, फिर नरेंद्र पंकज के राइट में आएगा। तो अब मुझे मिला कि बबीता यहाँ नहीं है और नरेंद्र यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब बबीता यहाँ है, नरेंद्र यहाँ है, ये दोनों की पोजीशन फिक्स, पंकज यहाँ पे आ गया। अब बचा छठा बंदा जिसके बारे में जानकारी होगी। आशा इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ चित्रा। ये नहीं भी देता तो आशा के लिए एक ही जगह बची थी। इससे मुझे कंफर्मेशन हो गया कि देखिए चित्रा के लेफ्ट हैंड पे आशा बैठी हुई। बस बस क्वेश्चन सॉल्व। हु इज सिटिंग अपोजिट टू पंकज। पंकज के सामने कौन बैठा है, देख लो डायग्राम में क्लियर है। पंकज के सामने जेठालाल की फेवरेट बैठी हुई है, कौन, बबीता जी। ठीक है, सो बबीता इज द आंसर। पंकज के सामने बबीता इज सिटिंग। सो यू गॉट द आइडिया कैसे करते हैं हम सेटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर की क्वेश्चन। ये था। जल्दी से एक और एग्जांपल में लेता हूं सिंपल सा आपको समझाने के लिए सेटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए
और फिर ऐसा लगे कि अब तो मैं फोड़ दूंगा इस टॉपिक को। फिर 6 लोगों की बात करते हैं। 6 पर्सन A to F आर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। A से F तक, फिर मेरे फेवरेट आ गए A से F। A से F 5 लोग तक हैं। सैफ फेवरेट A to F। वाह वाह वाह, क्या जुगलबंदी हो गई। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फिर आ गए 6 लोग A से F। A से F फेवरेट ऑफ सैफ। वाह वाह, क्या जुगलबंदी, मजा आ रहा है बॉस आज तो बहुत। ये 6 लोग हैं, ये डायग्राम है आपके सामने। A से F बैठे हुए हैं। फेसिंग द सेंटर दे आर सिटिंग डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर। वो नहीं भी देता तो मैं ऐसे ही बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को सैफ सर ने सिखाया है कि डायमेट्रिकली अपोजिट ही बनाना है यार, नहीं तो दिक्कत आएगी। तो मैं तो ऐसे ही बनाता। तो फुकट की बातें कर रहा है अभी तक, तो आगे देखते हैं। ओनली सी सिटिंग बिटवीन ए एफ। केवल सी बैठा है ए और एफ के बीच में। तो भाई सी यहाँ बिठा दे, ए यहाँ बिठा दे, एफ यहाँ बिठा दे, या एफ यहाँ बिठा दे, ए यहाँ बिठा दे। ऑब्लिक करके इसलिए बना सकता हूँ क्योंकि दोनों ही पॉसिबिलिटी है। बी सिटिंग 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ ई। बी जो है वो ई के 2 प्लेसेस लेफ्ट में बैठा है। अब बी और ई के लिए नीचे 3 जगह जो दिख रही है ना आपको, 1 2 3, यही 3 जगह बची है। बी इज सिटिंग 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में, ई को इधर बिठाऊंगा तो इस तरफ कहीं पे बी बैठेगा। तो मैंने बनाया ई को यहाँ पे 2 प्लेसेस 1 2, तो बी यहाँ पे आएगा। ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ई दिख रहा है, दिख रहा है, एफ दिख रहा है, दिख रहा है। तो डी के लिए यही जगह बची। बस अब कंफर्मेशन चाहिए ए और एफ की पोजीशन का। डी इज सिटिंग 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ एफ। एफ के 2 प्लेसेस राइट में है। देखिए दोस्तों, यदि एफ को यहां लेता हूं तो इसके 2 प्लेसेस राइट, 2 प्लेसेस राइट 1 और 2, डी आता है। इसका मतलब एफ यहां पे आएगा, एफ यहां पे आएगा, तो ए यहां आएगा। ये हो गई सबकी पोजीशन फिक्स। आंसर क्या है, ये तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये बनाने के बाद। तो ये था आपका सेटिंग अरेंजमेंट। आपको मैंने 3-4 एग्जाम्पल से समराइज करने की कोशिश की है मैंने। इसको प्रैक्टिस कीजिए और अगली बार दोस्तों के साथ बैठे, यदि 5-6 दोस्त की मंडली इकट्ठी हो जाए तो जरा प्रैक्टिस कर लेना। रामू तू शामू के पास नहीं बैठेगा, पंकज तू मुकेश के साथ ही बैठेगा। ऐसे बिठा के देखना क्या मजा आएगा। दोस्तों से जूते पड़ेंगे वो बात अलग है, बट तुम्हारी तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अपने को तो 1 मार्क मिल जाएगा, 1 मार्क नहीं, ज्यादा ही मार्क मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों ये सेटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस के बाद इस वादे के साथ के अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होऊंगा। बड़े मजेदार तरीके से नया लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपके दोस्त सैफ की तरफ से बाय बाय, चाओ।